जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हिमालयी या पर्वतीय भाग एवं अन्य सभी भौतिक भूभागों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमालयी या पर्वतीय भाग के बारे में। भारत का उत्तरी भाग हिमालय से घिरा है। हिमालय का तात्पर्य है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित है जो श्रृंखला, उसको बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट, मध्य में मध्य हिमालय या हिमाचल व सबसे दक्षिण वाला भाग शिवालिक है। भारत में हिमालय पर्वत श्रेणियां कश्मीर से असम तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैली हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी चौड़ाई पूर्व में 160 किलोमीटर और पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत भारत में पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय में विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन या K2 जो 8611 मीटर व कंचनजंगा जो 8585 मीटर एवं नंदागिरी व धौलागिरी एवं नंगा पर्वत आदि हैं। नेक्स्ट, विशाल मैदान। तो आइए विशाल मैदान जो भारत का है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है जो समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब राज्य से असम राज्य तक फैले इस मैदान का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में है। नेक्स्ट देखते हैं। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए अब आगे देखते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है, साथ ही अनेक खनिज संपदा के लिए भी प्रसिद्ध है। पूर्वी मैदान भाग में गोंडवानालैंड भारत में कोयले के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। मरुस्थलीय भाग को समझते हैं।
मरुस्थलीय भाग भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला भूभाग है जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। आइए और समझते हैं। मरुस्थलीय भाग वह मैदानी भाग के मध्य में अरावली पर्वत पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भाग उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप का तात्पर्य है ऐसा भौगोलिक भाग जो तीन ओर से समुद्र या महासागरों से घिरा है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जिनसे होकर नर्मदा व ताप्ती नदियां बहती हैं। ताप्ती को तापी भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ये नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच मालवा का पठार है। मालवा प्रदेश की मुख्य नदियां चंबल, काली सिंध और बेतवा हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। जो उत्तर पूर्व की ओर बहकर यमुना नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी का ऊपरी मैदान है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। तो छोटा नागपुर का पठार समझते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में है। दक्षिण में मैसूर के पठार की मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा और पेरियार हैं। ये सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पठार के सबसे दक्षिणी सिरे पर नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तटीय भाग भारत की कुल तटीय सीमा 7,500 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात व सबसे छोटी सीमा गोवा की है। तटीय भाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिम घाट व पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कोंकण तट व मालाबार तट। पश्चिमी घाट में अनेक राज्य स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
व केरल है। ओके, आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। पूर्वीय घाट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट। ए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा है। आइए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो अरब सागर से उठता है। पूर्वी घाट में अनेक राज्य स्थित हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। आप द्वीपीय भाग को थोड़ा सा समझते हैं। द्वीपीय भाग भारत में दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय भाग मिनिकॉय है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करने वाली समुद्री सीमा 9 डिग्री चैनल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप व मालदीव को अलग करने वाली समुद्री सीमा रेखा 8 डिग्री चैनल है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अंडमान व निकोबार को अलग करने वाली समुद्री सीमा 10 डिग्री चैनल है। अंडमान व निकोबार वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित था। आइए भारत की जलवायु को समझते हैं। भारत की जलवायु मानसून पर आधारित है। भारत में मानसून के आधार पर ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आइए इन ऋतुओं को जान लेते हैं। तो देखिएगा, पहला ग्रीष्म ऋतु जो फरवरी से मई तक, फिर इसके आगे मानसून ऋतु जो कि वर्षा ऋतु होती है, यह जून से अगस्त तक। फिर लौटते हुए मानसून की ऋतु है सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक। फिर नेक्स्ट है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी माह तक। ये ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। भारत में मानसून के 2 प्रकार हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी जो मेघालय में है होती है। भारत में मानसून पर सर्वाधिक प्रभाव अल नीनो व ला नीनो की घटना का पड़ता है। यह घटना प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर घटित होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक महासागरीय धाराओं की प्रवाह घटना है। भारत में वन संपदा के बारे में आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
भारत में वन संपदा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए देखते हैं। भारत में वनों के संबंध में भी विविधता है। राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। आइए समझते हैं। वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 23% क्षेत्र पर ही वन हैं। भारत में निम्नलिखित प्रकार के वन हैं। भारत के प्रमुख वन संरक्षण कानून हैं। भारत वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। आइए और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर वीडियो को बंद करेंगे। आइए बस एक स्लाइड और देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय वन नीति रूपरेखा 2019। आइए इन वनों को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाने वाले वन हैं। पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन व मैंग्रोव वन। मरुस्थलीय वन राजस्थानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि जो भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। चलिए यही थे आज की ये सब महत्वपूर्ण चर्चाएं। मिलेंगे नई वीडियो में पुनः, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।